बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेर। सतगुरु संत अनंत है, श्री प्रभु से करा दे में। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। जोरदार तालियां बजा दो भक्तों गुरु जी के सत्संग के लिए। इतना अच्छा सत्संग गुरु जी भगवान करते हैं, उसका कभी कभी सुमिरन भी कर लिया करो। जिस दिन उनका सुमिरन करने लग गए ना सत्संग का, तुम्हारी पहचान अलग रूप में हो जाएगी प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे गुरु जी का ही सत्संग, एक गजेंद्र नाथ जी बड़े भगत हुए माता रानी के, गुरुदेव भगवान के। क्योंकि बिना गुरु के भगवान नहीं मिले किसी को। क्योंकि रास्ता कौन बताते हैं? गुरुदेव भगवान। भक्ति कौन करता है? जो गुरु नाम को धारण करता है वो ही भक्ति कर पाता है। देखिए कैसे। तो गजेंद्र नाथ जी बड़े भगत हुए। एक छोटे से दोष के कारण उनको जानवर का शरीर मिला, श्रापित हो गए थे एक छोटे से दोष से। किस प्रकार? पिछले जन्म में गजेंद्र जी राजा थे, राजा जिनका नाम इंद्रसेन के नाम से था, और वो अपना राज कार्य कर रहे थे। लेकिन भक्ति भी बहुत ज्यादा करते थे। अगर राज सिंहासन 4 घंटे संभालते थे तो 5 घंटे भक्ति में भी बिता देते। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये गुरु जी की सत्संग है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सत्संग हमारे जीवन का कल्याण कर देता है। तो प्यारे, जब गजेंद्र नाथ जी पिछले जन्म में राजा थे, बहुत भक्ति करते थे, भगवान की प्राप्ति करते थे, माता रानी को नित्य स्नान करवाना, उनकी भक्ति करना, उनको 56 भोग लगाना, क्योंकि राजा थे, कोई कमी नहीं थी, पूरे नियम से कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनसे मिलने के लिए एक बड़े साधु संत आ जाते हैं जो तपस्वी होते हैं। उन्होंने उस संत को देख लिया और देख के अनदेखा कर दिया और अपनी पूजा पाठ कार्य में लगे रहे। लेकिन प्यारे, भगवान भी कहते हैं, अगर आप कोई भी घर में कार्य कर रहे हैं और आपके घर अतिथि आ जाए तो सभी कार्य छोड़कर पहले अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और अगर इस वेशभूषा में साधु संत और गुरु आ जाए तो प्यारे, अपना अगर तुम खाना खा रहे हो उसको भी छोड़कर, भक्ति कर रहे हो उसको भी छोड़कर, पहले उनका सत्कार करना चाहिए। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब राजा ने देखा कि संत आ गए हैं और देख के अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो अपनी भक्ति में लगे हुए थे, उन्होंने सोचा बाद में मिल लूंगा। एक सैनिक को बोला साधु संत ने, अगर राजा को बोले मैं आया हूं, और उधर देखा, कहा ठीक है महाराज मैं अभी आता हूं। और उसके बाद भी 1 घंटा लगा दिया। 1 घंटे तक वो साधु बैठे रहे बेचारे। उनको इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि मैं दरबार पर आया हूं, इनसे मिलने आया हूं, और ये अपनी भक्ति कर रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं मां को, इसका कोई फायदा नहीं है। एक साधु संत दरबार पे आया, तुम उनको क्या दिखाना चाहते हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं? असली भक्ति तो वो है, अगर साधु संत दरबार पे आए, आपके घर आए, तो पहले उनका सत्कार करना चाहिए। असली भक्ति ये है। और राजा ने ये देखकर, ये दिखाकर कि मैं खूब पूजा पाठ करता हूं, 1 घंटा और उन साधु संत को बिठा दिया और अपनी पूजा करते रहे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये जब दिखाया तो साधु संत को बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए और राजा को श्राप दे दिया, अब जाओ तुम परिवार सहित जानवर बन जाओगे, गज बन जाओगे, पूरा परिवार, बच्चे, पत्नी सब
हाथी बन गए, हाथी की योनि हो गई, गज की। तभी तो भगवान ने उनका नाम रखा था गजेंद्र नाथ। कह दो जय माता दी भाई, जोर से बोला करो तब आनंद आएगा कथा में। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब गजेंद्र नाथ रखा भगवान जी ने और श्रापित हो गए राजा, तो सारे के सारे गज रूप में चले गए। और भगवान ने, साधु संत ने श्राप दिया था, अब जब तुम अकेले रह जाओगे, जब तुम अकेले रह जाओगे तब तुम्हें तुम्हारी पूजा, ये पाठ अर्चना याद आएगी, और जब भगवान की आराधना करोगे तो इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जो उनकी पत्नी थी वो भी उसी योनि में और उनका पुत्र भी उसी योनि में जंगल वन वन भटक रहे थे। एक शिकारी ने एक दिन एक जाल बिछा दिया कि हाथी को पकड़ना है, इन गजों को पकड़ना है। ये बड़े सुंदर हैं क्योंकि वो श्रापित थे, कुछ अलग ही थे तो इंसान। जब ये करना है तो शिकारी ने जाल बिछाया और जो राजा था गजेंद्र, वो फंस गया उस जाल में। उसकी पत्नी और बच्चे आसपास खड़े रहे और उनको निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसको, राजा को निकाल नहीं पाए शिकारी के जाल से। बड़े परेशान हो गए। उनको लगा, उनकी पत्नी को और बच्चे को, अब तो शिकारी आने वाला है, अब तो ये पकड़े जाएंगे और जो हम रुके हम भी पकड़े जाएंगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसा भाव सोचकर वो भी सब निकल लेते हैं और राजा अकेला रह जाता है गजेंद्र। और ये देखकर वो कहता है, अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो रुक जाओ। बेटे को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुमने तो बोला था कि साथ दूंगी, लेकिन तुम भी जा रहे हो। अकेले रह जाते हैं उस जाल में फंसे हुए, शिकारी के जाल में फंसे हुए, बड़े परेशान हो जाते हैं। और जब संत ने कहा था जिस दिन अकेले रह जाओगे उसी दिन भगवान को याद कर लोगे और याद कर पाओगे, तभी तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब अकेले रह गए, बड़ा सोच विचार करने लगे और एक उनको पिछले जन्म में स्तुति करते थे भगवान की, वही स्तुति वो करने लग गए, क्योंकि भगवान का नाम गज रूप में भी उनको याद आने लगा, क्योंकि भगवान की ऐसी माया थी, शराब की ऐसी माया थी। तो इतनी अच्छी स्तुति की, लेकिन किसी भगवान का नाम सिमरन नहीं कर पा रहे थे कि किसी भगवान के नाम से स्तुति करें। स्तुति बस यही बोल दिया कि तुम ही आकाश हो, तुम ही ये भूमि हो, तुम ही वृक्ष हो, तुम ही पर्वत हो। इस प्रकार की स्तुति करने लगे। सभी देवी देवता ऊपर खड़े हो गए, 33 प्रकार के कोटि देवी देवता। अब जिसका भी नाम लेगा ना गजेंद्र नाथ, गजेंद्र, वही देवी देवता इसको बचाने चला जाएगा, कि क्योंकि इतना बड़ा भगत रहा है, बहुत भक्ति करता था पिछले जन्म में। लेकिन नाम किसी का याद नहीं आया उसको, लेकिन स्तुति करने लगा, तुम ही कहने लगा, और बहुत देर हो गई। ऊपर से भोलेनाथ भी सोचे, अब भाई किसी का नाम नहीं लिया, कौन सा देवता जाएंगे, कौन इनकी रक्षा करेगा, मदद करेगा, और स्तुति में लीन हो रहे हैं, तुम ही सब पूछो, तुम ही सब पूछो, क्योंकि पशु रूप में थे, जानवर रूप में थे। ये देखकर माता रानी को दया आती है और अपना जल्दी से शेर बुलाती है और कहती है, चलो उसका उद्धार करना है। जब मां जाने लगी तो सभी देवता बोलते हैं, मां भगवती तुम्हारा नाम नहीं लिया या बुलाया नहीं है, तो तुम कैसे जा रहे हो? मां ने कहा, जब कोई भी पुत्र या कोई भी संतान करुणा में होती है और वो अपने किसी को याद करती है, भगवान को याद करती है, माँ बाप को याद करती है, तो बच्चा कभी भी किसी का नाम नहीं लेता। अपना दुख, उसका दुख केवल उसकी माँ ही सुन सकती है। कह दो जय माता दी। तो माँ ने कहा, ये तो मेरा बेटा है,
इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत दुखी और मेरा भगत है, मुझे ही जाना है। और तभी माँ आ जाती है। और जब गजेंद्र ने देखा अब माँ आ रही है ऊपर से, और उनके दर्शन किए, पास में ही एक तालाब में फूल था, अपनी सूंड से तोड़कर आकाश की तरफ कर दिया, और तभी स्तुति करने लगे, हे माँ भगवती, तू ही आकाश है, तू ही पृथ्वी है। और उस माँ का नाम याद आ जाता है, इसी प्रकार से स्तुति करने लग जाता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये माँ देखो कितनी करुणामय होती है, बिना नाम लिए भी बच्चे की करुणा सुन जाती है और उसका उद्धार कर देती है। और ऊपर से ही माँ कहती है गजेंद्र नाथ, उसको नाम दिया माँ ने, अब तू गजेंद्र नाथ है। क्यों? सभी छोड़ के चले गए थे, अनाथ हो गया था, जब माँ उससे जुड़ गई तो नाथ हो गया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, इस सत्संग को अपने जीवन में उतार लो, तुम भी नाथ हो जाओगे अनाथ से। आज जिन बच्चों के लिए तुम काम करते हो, एक दिन वो छोड़ के चले जाएंगे, दूसरी जगह रहने लग जाएंगे, तुम फिर दो रह जाओगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर कोई तुम्हारा साथ देगा तो ये माता रानी साथ देगी, ये गुरुदेव भगवान तुम्हारे साथ देंगे। मोह माया है, थोड़ी सी तो त्यागनी पड़ेगी, तभी तुम गुरु का नाम ले पाओगे, नहीं तो गुरु का नाम नहीं ले पाओगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, गुरु जी भगवान कहते हैं कि हम संसार में कोई भी कार्य करें, उनके लिए चार बातें जरूरी हैं, चार योजनाएं बनानी जरूरी हैं, तब जाके हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। और ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये सत्संग हो रहा है और आप सब भगत सुन रहे हो, ये भी एक कार्य है, गुरु के बताया गया मार्ग है, इसे से संबंधित हम बात कर रहे हैं। सत्संग सुनने का अधिकारी कौन है? सत्संग कौन सुन सकता है? भाई, सभी प्रकार के व्यक्ति सत्संग नहीं सुन सकते, अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, तब सत्संग सुन सकते हो। ऐसे सत्संग समझ में नहीं आएगा किसी को भी। एक विषय कि हमें विषय सेट करना होता है कि हमें क्या करना है सत्संग में। दूसरा अधिकारी, हम सत्संग सुनने के अधिकारी हैं नहीं, या सेवा करने के अधिकारी हैं या नहीं, गुरु ने हमें क्या सेवा दी है, किस चीज का हमें अधिकार है। तीसरी बात, संबंध, हमारा गुरु से किस प्रकार का संबंध है, इस माँ से किस प्रकार का संबंध है, गुरु परिवार से किस प्रकार का संबंध है, और इन भक्तों से किस प्रकार का संबंध है, ये भी बहुत जरूरी बातें हैं। और चौथा है परियोजना, कि हमारे मन में क्या चल रहा है और हमें क्या करना है, परियोजना। ये सभी बातें ध्यान में रखकर और इस सत्संग का सुमरन करके तब हम आगे निकल सकते हैं। सबसे पहले विषय, प्यारे, विषय तो गुरु दरबार का एक ही है, धर्म। और जो धर्म के कार्य करते हैं ना, धर्म का जो कार्य करता है वो सबके लिए होता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भंडारा कर रहा है, उसको कितने सारे व्यक्ति खाते हैं, यह धर्म का कार्य है। लेकिन परम धर्म भी एक चीज है, परम धर्म भी एक साधन है। वो क्या होता है? वो धर्म से भी पहले परम धर्म निभाना पड़ता है। परम धर्म है अपने आप को कल्याण करना, अपने आप वो सत्संग सुनकर अपना कल्याण करके तब औरों का आप कल्याण कर सकते हैं, तब आप धर्म का कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अधूरा ज्ञान अगर आप बांटोगे, पूरा ज्ञान नहीं है, तो दूसरे को भी ले डूबोगे। कह दो जय माता दी। प्यारे, एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है, जल में डूब रहा है, तैरना नहीं आता, प्रवृत्ति धर्म की है, दूसरे को बचाना चाहता है, एक व्यक्ति और डूब रहा है, उसको जो डूब रहा है उसको तैरना आता है, जो बचाना चाहता है उसको तैरना नहीं आता, और बचाने के चक्कर में तैरने वाले को पकड़ लेता है, उसको भी डुबो देता है, दोनों डूब जाते हैं। कह दो जय माता दी। क्योंकि प्यारे, पूरा ज्ञान ही नहीं था, धर्म का कार्य करने तो चला, लेकिन परम धर्म का कार्य नहीं आता था कि पहले अपने आप को बचाना है फिर इसको बचाना है।
कह दो जय माता दी। तो प्यारे अधिकारी, अधिकारी किसको कहते हैं गुरुदेव भगवान? वो ये होता है जिस के अंदर द्वेष भाव पैदा ना हो, किसी की चुगली बुराई ना करता हो, जितने भी व्यक्ति बैठे आसपास कोई बैठा दिखाई ना दे, वो ही सत्संग सुनने का अधिकारी है। अगर तुम कुछ माता बहनें ऐसी हैं, अगर एक बहन अच्छे वस्त्र पहनकर आ गई, अच्छा मेकअप पहनकर आ गई, गुरुदेव भगवान यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, और उस बहन का दिमाग, उसका ध्यान उस बहन में है जो अच्छे वस्त्र पहन के आई है, और अपने आप ही मन में विचार लगा रही है कि अगली बार सत्संग में आऊंगी ना, इससे भी अच्छे वस्त्र पहन के आऊंगी। कह दो जय माता। ये बहनें सत्संग सुनने की अधिकारी नहीं है। 50 साल छोड़ो, 100 साल सत्संग सुनो, कभी कल्याण नहीं होगा। कड़वी सच्चाई है प्यारे, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तुम्हें चारों तरफ गुरुदेव भगवान दिखाई देंगे और यहाँ बैठा कोई दिखाई नहीं देगा, तो सत्संग तुम्हारे समझ में आ जाएगा प्यारे। द्वेष भाव रखकर अब ये भाई इस सत्संग से चला जाए, फिर मेरी चलेगी, यही सोच रहा है, और गुरुदेव भगवान सत्संग कर रहे हैं, तो प्यारे ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि जिससे तुम द्वेष रख रहे हो, जिसको तुम इस सत्संग से भगाना चाहते हो, उसको बुलाने वाले भी गुरुदेव भगवान है। कह दो जय माता दी। और प्यारे तीसरा काम है संबंध। तीसरा काम है संबंध, कि हमारे संबंध कैसे हैं गुरुदेव भगवान से। ये जितने भी सेवादार हैं ना, देखो कैसे वस्त्र पहने हैं, सब लाल हो रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, लाल वस्त्र धारण किए हैं, गुरुदेव भगवान ने करवाए हैं। और जो कुछ भाई सेवादार हैं वो व्हाइट वस्त्र पहने हैं, सफेद वस्त्र। ये सुप्रियर है, तुम्हारे से एक कदम आगे है। इन्होंने क्या किया? पहले अपना कल्याण किया। किसका कल्याण किया? पहले अपना कल्याण किया। जब इनको गुरु नाम समझ में आया और गुरु की महिमा समझ में आई, तो सेवा में लग गए, और अब तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। कह दो जय माता दी। इसका नाम संबंध है प्यारे। संबंध की तो महिमा प्यारे बड़ी ऊंची है। कोई तो मुझे गुरु भी कह देता है, कोई मुझे महाराज कह देता है, कोई मुझे भाई कहता है, कोई मुझे चाचा कहता है। और कुछ बच्चे एक बारी आए 5-6 और कहने लगे मामा जी मामा जी। देखिए संबंध की बात सुनो कैसी होती है। और मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, पीछे देख रहा कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ, पीछे भी कोई नहीं था, मुझे ही बोल रहे थे अक मामा जी। मैं बोला बेटा मामा जी कैसे बोल रहे हो, मैं तुम्हारा मामा थोड़ी लगता हूं। ने बोला बताओ मामा ही लगते हो, कैसे? अब देखो मेरी माँ को माँ मानती है, गुरु जी को माँ मानती है, आप कौन? गुरु पुत्र अखा, और हम कौन? अपनी माँ के बच्चे अखा। फिर हाँ क्या? तभी तो आप हमारे मामा जी हुए। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये संबंध जो प्रेम का संबंध है, जो तुम खुद अपनी आत्मा से बनाते हो, ये पवित्र संबंध है। और संबंध का मतलब एक नाता होता है, एक उसके अंदर प्रतिक्रिया होती है, एक उसका मान होता है, सम्मान होता है, जो दिल से निकल जाता है वही संबंध होता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे एक परियोजना होती है। चौथा, कोई भी कार्य करिए परियोजना। परियोजना क्या? इस धर्म के कार्य में क्या होती है? मन से, चित्त से, भाव से अपने सारे पाप निकालने की परियोजना, कि मैं हर हाल में कोशिश करूंगा गुरुदेव भगवान इस मन में पाप नहीं लाऊंगा, निकल जाएंगे सारे पाप तो मैं तेरे लायक हो जाऊंगा। कह दो जय माता दी। ये परियोजना है प्यारे। तो प्यारे इतना अच्छा सत्संग गुरुदेव भगवान सुनाते हैं, उसका सुमिरन कीजिए। जितनी देर तुम आपस में एक दूसरे की बात करते हो, किसी से द्वेष रखते हो, सिर्फ उसका आधा ध्यान गुरुदेव भगवान में लगा दो, मां में लगा दो, इसके दर्शन हो जाएंगे प्यारे। कह दो जय माता दी। तो गजेंद्र जी ने हाथ जोड़ लिए, गजेंद्र नाथ ने जो मां ने नाम दिया था ऐसे ऊपर करके हाथ जोड़ लिए और कहा मां मैं राजा था,
बड़े वैभव और सुख में रहता था, तब भी तुम मेरे साथ थी। और मां, मैं आज गज रूप में हूं, गजेंद्र नाथ तुमने मेरा नाम रख दिया। मैं दुखी बहुत हुआ, लेकिन एक बात से मैं इतना खुश हूं कि इस हाल में भी तू मेरे साथ है। कह दो जय माता दी, ऐसे हाथ जोड़ ली, ताकि इस हाल में भी, मेरी दुख की घड़ी में भी मेरा गुरु और मेरी माँ मेरे साथ है, इस दुख की घड़ी में भी। तभी उसका उद्धार कर दिया, पुण्य दोबारा राजभवन में लौटा दिया। बस फर्क एक इतना सा कर लिया उसने कि जो उसका नाम इंद्र था ना, उसकी जगह जो भगवान ने, मैया रानी ने नाम दिया था ना गजेंद्र नाथ, वो नाम रख लिया। कह दो जय माता दी। तभी तो अमर हो गया ना प्यारे। ये है गुरु की महिमा। दुख में भी उसके साथ रहा, सुख में भी माँ उसके साथ रही, तो प्यारे फिर किस बात की चिंता है। कह दो जय माता दी।